अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें दशमलव संख्या है, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, मतलब सबका स्थान है कि कौन सा स्थान कहाँ पे होता है। उसको हमको जैसे देखिए 705 लिखा है, कौन सा स्थान, कौन सी संख्या 7 कहाँ लिखा जाएगा, 0 कहाँ लिखा जाएगा, 5 कहाँ लिखा जाएगा। ये 70.5 है ना, तो इस 7 कहाँ लिखा जाएगा, 0 दशमलव कहाँ लिखा जाएगा, 5 कहाँ लिखा जाएगा, इसमें आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा देखिए सारणी बना लिए हैं, इसी में आपको समझाएंगे, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए कि ये दशांश शतांश होता कहाँ है। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, इस तरह देखिए ये तो मेन संख्या हो गई। जैसे मान लो क्या है, 284 संख्या हो गई ना। ये तो जो ये होता है दशमलव के बाद होता है बेटा, ये वाला जो होता है दशांश होता है, दशांश होता है। और ये दूसरा जो होता है ये शतांश होता है। ठीक, दूसरा जो होता है शतांश होता है। तीसरी संख्या जो होती है सहस्त्रांश होती है। ठीक, आप लोग अब समझ गए होंगे, दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है दशांश होती है, दूसरी संख्या शतांश होती है, तीसरी संख्या सहस्त्रांश होती है। तो अब लोग आप समझ गए होंगे, तो आप लोग को अब इसको सारणी को भरने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग सारणी को भरिए। जो सारणी आपके सामने लग गई है, अब देखिए सैकड़ा, सैकड़ा इसमें लिखा है ना। अब सैकड़ा हम देखेंगे, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है, 7, इसमें हम 7 भर देंगे। ठीक है, इसमें 7 भर देंगे यहाँ। अब उसके बाद देखिए सैकड़ा, दहाई, दहाई में क्या है यहाँ 0, दहाई को हम 0 दे देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इकाई, इकाई है ना, इकाई में क्या है, देखिए इकाई में 5 है, तो यहाँ हम 5 दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास दशांश नहीं है, काट देते हैं, शतांश नहीं है, काट देते हैं। ठीक है, दशांश शतांश इसमें नहीं है। अब आते हैं दूसरा, ठीक है 70.5। अब इसमें इकाई पे क्या है, इकाई देखो, इकाई पे क्या है 0 ना, तो यहाँ 0 दे देते हैं। दहाई पे क्या है 7, यहाँ 7 दे देते हैं। सैकड़ा नहीं है, सही यहाँ काट देते हैं। अब देखो दशमलव है ना, तो यहाँ दशमलव में इसे लगा देते हैं। ठीक है, ये दशमलव लग गया। अब उसके बाद देखिए 5 है ना, मतलब दशांश है ये। इसमें कितने दशांश हैं, 5 दशांश है ना इसमें। ये क्या करेंगे, इसको हम 5/10 यहाँ से लिख देंगे। ठीक, ये 5/10 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 5 दशांश है ना ये 5/10 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए आते हैं इसमें, अब इसमें इकाई भी क्या है, देखिए उससे क्या है 7.05 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 कहाँ भाई, 7 इकाई पे है ना, क्योंकि यहाँ दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा भी नहीं है, दहाई भी नहीं है, इकाई पर है 7। 7 जो इकाई पर 7 लिख दिए, दशमलव है, दशमलव यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 है ना, तो 0/10 तो लिखा कोई मतलब है नहीं, 0 ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ देखो शतांश पे क्या है 5, तो इसको क्या कहते हैं 5/100 लिख देते हैं। ठीक, ये हो गया, यहाँ गुणे के निशान लगा देते हैं। देखिए आप लोग अब समझ गए होंगे कौन सी संख्या कहाँ पर लिखी जाती है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग को दूसरे चैप्टर में दूसरे पेज में ले चलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, हम जानते हैं कि 705 को 705 पढ़ा जा सकता है, लेकिन 70.5 को 70.5, 70 और 5 दशांश संक्षिप्त में पढ़ा जा सकता है। और 7.05 को 7.5, मतलब देखिए सब मिला के समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसे 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 करके है, ऐसे ऐसे करके, तो कहने का मतलब ये है, इधर वाली संख्या को देखो हम क्या पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको हम 8468 पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको हम इस तरह नहीं पढ़ सकते हैं कि 8400, इसको हम पढ़ेंगे 8462, ऐसा पढ़ेंगे। दशमलव के उस पार हम जो दाहिनी साइड संख्याएं होती हैं उनको एक एक संख्या का पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे 8462 पढ़ेंगे। लेकिन इधर की संख्या पूर्ण संख्या होती है, इसको 8468.8462 पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो संख्या इस तरह दी है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको 0.284 पढ़ लेंगे। लेकिन कहो 284 को 284 नहीं पढ़ सकते हैं, 0.284। क्वेश्चन आ गया, इसमें पृष्ठ संख्या 62 पर दी गई तालिका, मतलब जो भी बताया आपको, उसमें अब क्या ए है 2 इकाई, 3 दशांश और 5 शतांश, मतलब इसमें सब दिया गया है। इसको हमको लिखना है सारणी बना करके। देखिए 1 दहाई और 5 दशांश, इसको सब सारणी बनाकर लिखना है। देखिए सारणी बनी होगी, बना दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग को इससे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन लिखा है पृष्ठ संख्या 62, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है। बाकी देखिए क्वेश्चन आपको इधर हम लिख लिए लेफ्ट साइड, और राइट साइड हम सारणी बना लिए। ठीक है, इस सारणी में आपको दिखाएंगे कौन सी संख्या कहाँ लिखी जाएगी। इसे 2 इकाई लिखा है। ठीक, इसमें क्या लिखा 2 इकाई, इकाई कहाँ है भाई, ये 2, यहाँ 2 भर देंगे। ठीक, 2 इकाई भर दिए। अब उसके बाद 2 इकाई आ गया ना, पहले तो इसका हम आंसर लिख देते हैं। ये 2 इकाई, पहले इस भर लेते हैं, 2 इकाई हो गया। अब उसके बाद 3 दशांश, यहाँ 3 दशांश हम लिख देते हैं, इसको 3 इसमें भर देते हैं। ठीक है, ये 3/10 लिख देंगे, यहाँ 3 दशांश है। उसके बाद 5 शतांश, शतांश ये दिया गया है 5 शतांश, यहाँ 5/100 लिख देंगे। लेकिन दशमलव जो है यहाँ लग जाएगा, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 2.35। कहने का मतलब देखो क्या हो गया, ये 2 इकाई हो गई, दशमलव, ये 3 दशांश और 5 शतांश हो गया। ठीक, ये हो गई ना, ये आप लोग समझ गए होंगे इसको। अब देखिए इस पे चलते हैं, 1 दहाई और 5 दशांश। अब दहाई 1 ना, 1 दहाई है, 1 दहाई लिख दिए, और 5 दशांश दिया है।
कहने का मतलब दहाई दे दिया, सैकड़ा भी नहीं दिया है। सैकड़ा को हम 0 ले लेते हैं। और उसके बाद क्या 5 दशांश मतलब 5 दशांश दिया है ना, तो 5 दशांश मतलब 5 यहाँ में से लिख देंगे, नीचे 10 लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इसका मेन आंसर क्या आ गया बच्चों, 10.5 ये इसका आंसर आ गया। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम तीसरे, अब आते हैं नंबर सी पे आते हैं। सी वाला देखो बच्चे नीचे हो गया, डी वाला ऊपर हो गया। ठीक है, लेकिन हम पहले आपको डी वाला बता दे रहे हैं। तो डी वाले में क्या है, एक सैकड़ा दिया है। सैकड़ा यहाँ भाई एक सैकड़ा लिख देते हैं। ठीक, एक सैकड़ा दिया है, एक इकाई दिया है। इकाई दहाई नहीं दिया है, एक इकाई दे दिया है। अब एक इकाई मतलब एक सैकड़ा एक इकाई दिया, कहने मतलब बीच में 0 रहेगा, ये 101 हो गया। और एक शतांश दिया है, क्या दिया है, एक शतांश दिया है, मतलब कि दशांश भी नहीं दिया, दशांश भी 0 हो जाएगा। एक शतांश दिया है ना, एक शतांश यहाँ 1 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा क्या बेटा, इसका 101.01, क्योंकि ये देखो ये 0 दशांश ये शतांश हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब देखिए आते हैं इस पे सी वाले अपना थोड़ा उल्टा हो गया था सी वाला। अब 4 इकाई, अब 4 इकाई दिया है, तो यहाँ हम इकाई पे 4 लिख देते हैं, क्योंकि देखो ऊपर इकाई लिखा है ना, इकाई पे हम 4 लिख देते हैं। अब उसके बाद 6 शतांश दिया, शतांश मतलब सैकड़ा ना, यहाँ 6 शतांश दिया है। अब दशांश को दिया नहीं है ना, दशांश को क्या करेंगे, 0 दे देंगे ना, दशांश को 0 दे देंगे। अब देखिए उसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं, बीच में क्या दशमलव लगा देंगे ना। इसका मुख्य आंसर क्या आ गया बच्चों, 4.06 आ गया। इसका मेन आंसर 4.06 आ गया। ठीक, ये 4.06 आ गया इसका आंसर है। अब देखिए अगला आते हैं ई नंबर पर। अब ई नंबर पे क्या है, इसमें ई नंबर में क्या है, ये 8/100 मतलब 8 दिया है, 8 दिया, शतांश दिया है, नीचे 100 है ना, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक, अब दिया 9 दशांश मतलब कि 9 दशांश संख्या ये वाली है, तो यहाँ आ गया, दशमलव यहाँ लग जाएगा, इधर कुछ दिया ही नहीं है, तो सब 0 हो जाएंगे ना ये सब। तब इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा इस वाले का, इसका हो जाएगा 0.98। ठीक, इसका आंसर आ गया, देखो 0.98 आ गया ना ये। अब देखिए अब आते हैं एफ नंबर पर। इसमें क्या दिया है, 5 शतांश दिया है ना, ये 5 शतांश मतलब 5/100, तो 100 का मतलब 100 का ये दूसरी संख्या होती है ना, दशमलव के बाद दूसरी मूल संख्या आती जाती है, वो शतांश होती है। तो यहाँ 5/100 यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो दशांश दिया नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं दिया, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 0.05, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 0.005 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब आप लोग को देखो अगला बता देते हैं। अब अगला देखिए 1/10 दिया है ना, ये 1/10 का मतलब एक दशांश दिया है, तो 1/10 यहाँ रहेगा, क्योंकि दशमलव के उस पार 1/10 रहेगा ना, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ इधर कुछ नहीं, यहाँ 0 आ जाएगा। इधर इसकी संख्या क्या हो गई, 0.1 हो गई, इसका क्या आ गया 0.1, इसका आंसर आया। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आ गए इस पर हम, अब इसमें 3 संख्याएँ अलग अलग दी गई हैं भाई, तीनों संख्या अलग अलग दी गई हैं। ठीक, तीनों संख्याएँ, अब इसमें क्या दिया है, 2 इकाई। अब इसमें भाई देखिए 3 संख्या, इसमें हमको 3 खाना बनाना पड़ेगा, इसमें छोटे छोटे 3 खानों को भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसे छोटा छोटा खाना हम बना लेते हैं 3 खानों को, क्योंकि 3 संख्या दी गई है ना अलग अलग, 3 संख्या दी गई, तीनों अलग अलग छोटे छोटे खाने बना लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो 2 इकाई दी गई है, तो 2 इकाई यहाँ लिख देते हैं। ठीक, दशमलव लगा देते हैं, 1/10 दिया गया है, तो यहाँ 1/10 लिख देते हैं। इसका मेन आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0.1 आ जाएगा। ठीक, 1/10 है ना, 1/10 है, तो 0.2.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 1/10 है तो। ठीक, अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, 4 इकाई 1/10, इसमें 4 इकाई 1/10 है ना, तो 1/10 यहीं लिखा जाएगा, 1/100 होता तो वहाँ लिखा जाता। ठीक, ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, 4.1 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4.1 ये वाला आ जाएगा ना। अब तीसरा जो है 7 इकाई मतलब 7 पूरी संख्या दिया गया है, और 7/1000 दिया है, तो सहस्त्रांश यहाँ ले आ जाएगा ना, 7/1000 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ये 7 सहस्त्रांश, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो इसका मेन आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका मेन आंसर हो गया, इसका हो गया 7.2 बार 0, उसके बाद 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन की इसको आसानी से सारणी भरना आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन
इसमें इन संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। नीचे 3.5 है, इसको अगली वीडियो में बताएंगे। बाकी ये इन संख्याओं को दशमलव में लिखिए। कहने मतलब ए दिया है 234 शतांश, अब बी दिया है 105 दशांश। अब इनको दोनों को दशमलव बनाना है। देखिए कैसे बनाना बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। शतांश 234 234 2 3 4 234 काटो यार 234 बटे शतांश है ना, शतांश मतलब 100, ये हो गया 234 शतांश हो गया। अब इसको क्या बनाना है, दशमलव बनाना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 234 को 100 से भाग दे देंगे, 234 को 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 100 100 दूना 200, 200 आ गया ना, कितना बचा, 4 बचा, 3 बचा, 1 कट गया, पूरा कट गया ना ये। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन नीचे 34 बचा हुआ है ना, 34 बचा हुआ है, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 100 तियाँ 300 चले जाएंगे, ठीक 300। अब यहाँ 0 4 बच गया, 1 कट गया, 3 से 3। अब देखो अभी 40 बचा है, दशमलव लगा ही है, 0 हम फिर से बढ़ा सकते हैं, तो 100 चौके 400, 100 चौके 400 हो गया ना, ये कट गया सब। अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2.34। ये इसका आंसर आ गया, दशमलव रूप में आ गया, ठीक है। दशमलव में कहा था, दशमलव का रूप इसका आ गया 2.34, इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए अगला बता देते हैं आप लोग को। 5 दशांश, दशांश मतलब नीचे 10 आ जाएगा, ठीक। अब इसको भी ऐसे कर देंगे, 105 को हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 नीचे है ना, तो 10 एकम 10, ठीक, कट गया पूरा भाई, कुछ नहीं बचा, 5 आ गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा ना हो, 10 से कम एक ही बार हो जाता है, 0 बढ़ जाएंगे, 10 0 जा 0, ये 5 आ गया। अब नीचे 5 बच गया, अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 बचे 50, ठीक। अब पूरा कट गया, ठीक है। इसका आंसर कितना है बच्चों, 10.5, ये इसका आंसर है, क्योंकि दशमलव में चेंज करना था, दशमलव में आ गया, ठीक बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।